लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। एक जमात प्रोपेगंडे और किरदार कुशी में माहिर है। हम इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालिबा किया जाए। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बहुत अहमियत रखता है। यही वजह है कि इसे फुल कोर्ट सुन रहा है। समात बराह रास्त दिखाना ऐसा इक़दाम है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत की बदमाशी और दहशत गर्दी का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दीगर ममालिक को जस्टिन ट्रूडो की आवाज़ का साथ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने बरवक्त इलेक्शन के लिए प्लान फाइनल कर लिया। इलेक्शन में ताख़ीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया। पीपी की आदत ने नून लीग की पोजीशन कमजोर करार दी थी। कहा आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला नून लीग पर गिरेगा। सूरत हाल का फ़ायदा पीपी को होगा। अरकान की अक्सरियत की आसिफ जरदारी की पॉलिसी की बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक किया। इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू, कहा कौम को मालूम होना चाहिए इसके मुजरिम कौन हैं। कौम को उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। मुल्क की तारीख में इतनी तलखियां नहीं आनी चाहिए थी जितनी लाई गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की कॉल दे दी। लीगी कायद को जमानत मिल गई तो खिताब करेंगे वरना एहतजाज होगा। 21 अक्टूबर को मुल्क भर के कारकुनान को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत की गई है। इस्तकबाली प्लान में मामूली रद्द-बदल। लाहौर एयरपोर्ट सिर्फ मरकजी क़यादत जाएगी। दीगर रहनुमा और कारकुनान मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसे के बाद जाती उमरा जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सियासी बयानात का दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत जवाब दे। नून लीग की हिदायत। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पीपी के खिलाफ बयानात से रोक दिया। हिदायत दी मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात न दें। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी इल्ज़ामात का जवाब सियासी अंदाज में दिया जाए। पीपल्स पार्टी 16 माह इत्तहादी रही। उनके खिलाफ बयानात में ज़ातियात को निशाना न बनाया जाए। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही। फारूक सत्तार का शिकवा। वफ्द के हमरा इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करके के बाद एमकेएम रहनुमा ने कहा कि 2018 की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मर्जी की हल्का बंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिया गया। हल्का बंदियों अफसरान के तबादले और तकर्रुरियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस निकला। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में इंकशाफ कर दिया। खदशा जाहिर किया हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्विस हो सकती है। अपने मुल्क में गैर मुल्की मदाखलत कबूल नहीं। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से हालिया मुलाकात में बराह रास्त मामला उठाया है। हरदीप सिंह नजर को 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए और भारत की एजेंसियों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। कनाडा और भारत के ताल्लुकात मजीद कुशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मेलनी जूली का कहना है कि हमारे शहरी का कत्ल मुआफ़ नहीं किया जा सकता। एक गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कनाडा में कत्ल नाकाबिल कबूल है। अगर इल्ज़ामात साबित हो गए तो फिर भारत को संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। कैनेडियन हुकूमत ने फौरी तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कनाडा में हेड को मुल्क से निकाल दिया। पून कुमार नामी सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था। भारत से तजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। भारत ने कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। हाई कमिश्नर को तलब कर दिया। अमरीका की कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश।
तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कनाडा में तफ्तीश को आगे बढ़ाना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। बरतानिया ने कहा कनाडा के साथ राब्ते में है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कैनेडियन वजीर आजम के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश है, पेशरफ्त पर शराकतदारों से राब्ते में हैं। हरदीप सिंह के कत्ल का बदला वोट और कलम की ताकत से लिया जाएगा। बानी रहनुमा खालिस्तान का ऐलान। सरदार पतौनत सिंह पन्नू का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम कामयाबी पर भारतीय हुकूमत सिखों को कत्ल करवाने की साजिश में मुलविस है। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले, कश्मीर और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों की मदद भी करेंगे। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सिख रहनुमा गुरमीत सिंह का कहना था कि मोदी हुकूमत अक़लियतों पर मजालिम ढा रही है, कभी ये नहीं सोचा था कि वो कनाडा में आकर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। भारत आलमी दहशतगर्द रजिस्टर्ड हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक में दरअंदाजी के बाद कनाडा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के सबूत सामने आ गए। भारत की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया। मोदी सरकार का आलमी सतह पर सुबकी का सामना। कनाडा भारत की रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी के हक़ाइक़ सामने ले आया। परवेज इलाही की नई एफआईआर में गिरफ्तारी। 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी एक्साइज और साबिक डीजी एक्साइज नामजद। एंटी करप्शन की जानिब से दायर मुकदमे में कॉपी बॉल न्यूज़ पर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ आला सतह के मुबाहसे में भी शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, अमरीकी थिंक टैंक्स के दौरा भी शेड्यूल है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की अमरीका में मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकातें, आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल जारी। ओपन मार्केट में 1 रुपये सस्ता 297 रुपये से कम होकर 296 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 1 रुपये 45 पैसे मजीद कमी 294 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 11 रुपये 15 पैसे सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 230 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,000 से जायद पर ट्रेड कर रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ पंजाब भर में छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। लेस्को हुकाम ने पुलिस की मदद से मजीद 123 बिजली चोर धर लिए। तादाद 1948 हो गई। गुजरावाला में भरपूर क्रैकडाउन। बार में रोज भी जारी। 61 बिजली चोर पकड़े गए। मुल्तान में एक रोज में 190 बिजली चोरों को पकड़ा गया। 1 करोड़ 7 लाख रुपए जुर्माना। वेस्को में मजीद 80 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तादाद 1205 हो गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। 73 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। 512 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील से दिलचस्प मुकालमे में कहा पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। रानीपुर में घरेलू मुलाजिमा फातिमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। मेडिकल बोर्ड ने हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस का कहना है फातिमा की मौत तबई नहीं बल्कि तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिजवाना तशद्दुद केस। जज आसिम हफीज के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए ये अदालत सो मोटो नहीं ले सकती। अदालत ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी का हक मुतासिर हो। केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें नहीं जाएंगे। क्रिमिनल ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन को छेड़ना मकसद नहीं। खत मौसूल हुआ था, उसे दरख्वास्त में तब्दील कर दिया। इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? अदालती मुआविनीन से मुकालमा।
मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में तूफानी बरसात, 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पुराने एयरपोर्ट के करीब घर की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बेशतर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। ताजपुरा, मुगलपुरा और लालपुल के इलाके में पानी जमा। 102 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज शाम से बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश। केरथर नेशनल पार्क जामशोरू में जंगली हयात की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। बीमारी से 35 से ज्यादा आइबेक्स हलाक। इदारा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात सिंध ने नोटिस ले लिया। अमवात का सबब जानने के लिए मुर्दा जानवर से सैंपल ले लिए। नमूने कराची, इस्लामाबाद, टंडुजाम और लाहौर की लेबॉर्ट्रीज को अरसाल। अमवात की असल वजह रिपोर्ट आने पर मालूम होगी। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 3 दिन में केस के पेपर बुक बनाने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, हुक्म पर अमल दरामद न किया तो सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे। मुलव्वस मुल्ज़िमान की बरीयत के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई। सरकारी वकील ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि केस में 18 मुल्ज़िमान नामजद थे। शाहिद हयात समेत कुछ इंतकाल कर चुके हैं। अपीलों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। कराची नॉर्थ नाज़माबाद में 2 अफराद की फायरिंग से हलाकत। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 अफराद को गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। मकतूलीन की लाशें कुछ फासले से मिली। एक मोटरसाइकिल सवार फरार, तलाश जारी। दोनों अफराद पर शिप ऑनर कॉलेज के करीब फायरिंग की गई। एक को सर, दूसरे को पेट में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। फायरिंग के मकाम से गोली के खौल नहीं मिले। घोटकी में डाकू यासीन शर नहर में डूबकर हलाक। पुलिस ने लाश मसो कनाल से निकाल ली। पुलिस के मुताबिक यासीन शर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। 5 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मतलूब था। 6 डाकुओं ने व्यापारी को अगवा किया था। ताकुब करने पर फरार हुए थे। फरार डाकुओं में यासीन शर भी शामिल था। सिब्बी में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। वाक़या कली दर मोहम्मद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पाक फजाया की शाहीन 10 मशकों में कामयाब शिरकत। दस्ता वतन वापस पहुंच गया। शाहीनों ने J-10C और JF-17 थंडर तैयारों से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और चीन में फ़ज़ाई मश्क की मेज़बानी की जाती है। मशकों का सिलसिला पायदार शराकतदारी का मज़र है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तख्लीक़ पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर जवान मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद जासिर शहीद, बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जानबाज ऑफिसर थे। वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मेजर मोहम्मद जासिर 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का चुनाव कठिन और मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका। कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की एशिया कप की नाकामी के बाद पहले से मुंतखब स्क्वाड में रद्दोबदल करने के लिए मजबूर हो गए। हालिया परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद हारिस, स्पिनर उसामा मीर, फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम, जूनियर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का जगह बरकरार रखना बेहद मुश्किल हो गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड से 4 खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में मसरूफ डायरेक्टर मिकी आर्थर इस तमाम सिलेक्शन के मरहले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी कीनिया में भी मशहूर होने लगा। कीनिया में जारी हॉकी सुपर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान खान के चर्चे। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन गए। 10 गोल स्कोर किए। शाहीन आफरीदी जिंदगी की पिच पर नई इनिंग खेलने को तैयार। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी उनशा और स्टार क्रिकेटर की शादी की तकरीब आज होगी। दोनों का रवां
रवां बरस फरवरी के आगाज़ में निकाह हुआ था। मुंशा अफरीदी और शाहीन अफरीदी की मेहंदी की तकरीब कराची में हुई। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। ईरान में एशियन चैंपियंस लीग सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम का तेहरान में शानदार इस्तकबाल। इवेंट का इफ्तिताही मैच सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र और मुकामी क्लब के दरमियान खेला जाएगा। अल नस्र की टीम तेहरान पहुंची तो शायकीन ने शानदार इस्तकबाल किया। मौसम की अंगड़ाई फिशरीज की रौनकें लौट आई। मुख्तलिफ अक़साम की मछली आ गई। बोल न्यूज़ की एंकर सहरिश फिशरीज जा पहुंची। नाज़रीन को मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों से मुताल्लिक़ आगाही दी। इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद का रंगारंग फैशन शो। बिनाई से महरूम और जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों ने मॉडलिंग करके सबको हैरान कर दिया। वालिदैन ने भी शो में शिरकत की। बच्चों ने शुरका से खूब दाद समेटी। शो में मौसीकी का तड़का भी लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।